हेलो बढ़िया, आपका स्वागत है सिलचर साइबर सेंटर के यूट्यूब चैनल में। आज इस वीडियो में बात करेंगे नीट यूजी एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग जो 2026 साल का जो एग्ज़ाम है तो इसके रिलेटेड कुछ अपडेट आया है। जो एचएस का 12th फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट है तो उन स्टूडेंट के लिए, तो इसके लिए जो नीट यूजी एग्ज़ाम है ये किस लिए चूज़ करना है। नीट यूजी एग्ज़ाम जो इस साल 12th फाइनल ईयर के एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उन स्टूडेंट के लिए क्यों चूज़ करना है नीट यूजी एग्ज़ाम, इसके बारे में बात किया जाएगी इस वीडियो के थ्रू। साथ ही साथ बात करेंगे इसकी अप्लाई करने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप लोगों को फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद बात करेंगे इस नीट यूजी एग्ज़ाम का सिलेबस क्या रहेगा और इसके अकॉर्डिंग क्या फ़ीस देना पड़ेगा एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग। तो इसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को मालूम होगा। सब कुछ डिटेल्स में बात किया जाएगा, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। और ये वीडियो यदि आप लोग को अच्छा लगता है तो फटक से करें लाइक और झटक से कर दीजिए इस वीडियो को सभी के साथ शेयर, ताकि सभी को पता चले इस इम्पोर्टेंट अपडेट के बारे में। आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह आप लोग को लेटेस्ट इन्फॉर्मेटिव अपडेट हमारे चैनल थ्रू मिलता रहेगा। तो जैसे कि जो नीट यूजी एग्ज़ाम है ये सिर्फ जो क्लास 12 के फाइनल एग्ज़ाम दे रहे हैं, फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट है HS 12 के अकॉर्डिंग, तो वो स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल है। तो सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट बात है ये आप लोग को ये एग्ज़ाम क्यों चूज़ करना है और क्यों एग्ज़ाम ये देना है। यदि आप लोग ये नीट यूजी एग्ज़ाम देते हैं और क्वालिफाई करते हैं तो आप लोग जैसे कि बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, जिसको कहा जाता है MBBS, ये कोर्स आप लोग कर सकते हैं। अदरवाइज आप लोग बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, जिसको BDS कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म पे। अदरवाइज आप लोग बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी BAMS, देन उसके बाद बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी BHMS, देन उसके बाद बैचलर ऑफ सीधा मेडिसिन एंड सर्जरी BSMS, देन उसके बाद बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी BUMS, देन उसके बाद बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस एंड ML हस्बेंड्री। तो ये सब कोर्स आप लोग कर सकते हैं। इसके लिए आप लोग एलिजिबल हो पाएंगे यदि आप लोग जो क्लास 12 के फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट हैं, तो आप लोग इसके लिए एलिजिबल हो पाएंगे इस कोर्स के लिए अप्लाई करने के लिए। साथ ही साथ सिर्फ क्लास 12 के फाइनल ईयर के स्टूडेंट होने से भी नहीं होगा, और एक आप लोग को एलिजिबल होना पड़ेगा जो है स्ट्रीम में साइंस स्ट्रीम के अकॉर्डिंग होना चाहिए। जो साइंस स्ट्रीम के अकॉर्डिंग कैंडिडेट है वो ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ साइंस स्ट्रीम में वो आप लोग का सब्जेक्ट भी होना चाहिए, जैसे कि इंग्लिश, देन उसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी। यदि ऐसा सब्जेक्ट है और आप लोग क्लास 12 के फाइनल ईयर के स्टूडेंट है तो आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये क्वालिफाई करने के बाद ये सब जो मैंने कोर्स बताया है ये सब कोर्स आप लोग कर सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग ये नीट यूजी एग्ज़ाम रखा गया है जो NTA द्वारा ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया जा रहा है। तो इसका क्राइटेरिया वही है जो HS 12 के फाइनल ईयर की जो स्टूडेंट है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसका जो एज लिमिट रखा गया है वो है कंप्लीट 17 साल, मतलब 17 साल एज जिन कैंडिडेट का हो चुका है वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है, ये एलिजिबल हो पाएंगे। और इसके साथ आप लोग का जो नीट यूजी एग्ज़ाम का जो क्राइटेरिया था वही क्राइटेरिया है। इसके अकॉर्डिंग आप लोग यदि बिलोंग करते हैं तो आप लोग इसके लिए आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो नीट यूजी का एग्ज़ाम फ़ी है, जिसको एप्लीकेशन फ़ी कहा जाता है, इसका कैटेगरी वाइज रखा गया है। जनरल कैटेगरी के लिए जो भारत के वासी है उन लोगों के लिए 1700 रुपये, और जो भारत के बाहर के लोग हैं उन लोगों के लिए 9500 रुपये। देन उसके बाद जनरल EWS कैटेगरी और OBC NCL कैटेगरी के लोगों के लिए, भारत के वासी के लिए 1600 रुपये, और भारत के बाहर के लोगों के लिए 9500 रुपये। SC ST PWBD और थर्ड जेंडर के लिए, भारत के वासी के लिए 1000 रुपये सिर्फ, और भारत के बाहर के लोगों के लिए सेम 9500 रुपये। तो इसी तरह एप्लीकेशन फ़ी रखा गया है कैटेगरी वाइज। और अब बात करते हैं इसका जो नीट यूजी एग्ज़ाम है ये कैसे लिया जाएगा और ये एग्ज़ाम का क्या सिलेबस पैटर्न है। तो ये जो एग्ज़ाम है
ये आप लोग को कंडक्ट होगा, जो एग्ज़ाम होगा वो लगभग 3 मई 2026 से एग्ज़ाम स्टार्ट होगा। और इसका जैसे कि टाइमिंग रहता है वो आप लोग को एडमिट कार्ड में देखने को मिलेगा कब आप लोग का एग्ज़ाम रहेगा। और ये एग्ज़ाम होगा 3 घंटे का। टोटल आप लोग को 180 मिनट आप लोग को मिलेगा। और इसके साथ आप लोग को पेन पेपर भी बेस्ड टेस्ट रहेगा, जिसके दौरान आप लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। और इस पे टोटल 180 MCQs क्वेश्चन रहेगा, जिस पे टोटल 720 मार्क्स का एग्ज़ाम रहेगा। मतलब पर क्वेश्चन में आप लोगों को 4 मार्क करके मिलेगा। इस पे आप लोगों को नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलेगा। यदि आप लोग किसी एक क्वेश्चन रॉन्ग करते हैं तो 1 मार्क करके काटा जाएगा। तो ये बातें आप लोग को ध्यान पे रखना पड़ेगा। आप लोग कोई भी क्वेश्चन का आंसर गलत टाइप नहीं कर सकते, गलत अटेम्प्ट नहीं कर सकते। ये बातें आप लोग को ध्यान पे रखना पड़ेगा। साथ ही साथ जो नीट यूजी एग्ज़ाम का जो सिलेबस रहता है वो किस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रहता है, वो सब्जेक्ट रहेगा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो इन तीनों सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एग्ज़ाम लिया जाता है। और इस पर आप लोग को पर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग 45 करके रखा जाएगा। और ये फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए 45 है। और बायोलॉजी के अकॉर्डिंग टोटल 90 मार्क, मतलब बॉटनी और जूलॉजी मिला के जो बायोलॉजी बनता है। तो इसीलिए पर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग 45 ही है। और बायोलॉजी में बॉटनी और जूलॉजी एडेड है, इसीलिए दोनों को ऐड करके 90 MCQ दिया जाएगा। तो इसी तरह मैंने बोला है पर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग 45 क्वेश्चन रहेगा MCQ। और इस पे टोटल पर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग 180 मार्क्स दिया जाएगा। मतलब फिजिक्स पे 180, केमिस्ट्री पे 180 और बायोलॉजी पे बॉटनी और जूलॉजी सब्जेक्ट मिला के 360 मार्क्स। तो इसी तरह टोटल सब्जेक्ट का मार्क्स कैलकुलेट करें तो इस पे टोटल 720 मार्क्स आप लोगों को दिया जाएगा। उस पर टोटल टाइम मिलेगा 180 मिनट का, मतलब 3 घंटे का टाइम आप लोग को इस नीट यूजी एग्ज़ाम के दौरान मिलने वाला है। और इसका नेट के क्वेश्चन पेपर का मीडियम के बारे में बात करें तो ये आप लोग मतलब बहुत तरीके का लैंग्वेज आप लोग को देखने को मिलेगा। अप्लाई के दौरान आप लोग को ये सिलेक्ट करना पड़ेगा, जैसे कि इंग्लिश रहता है, हिंदी रहता है, आसामीस रहता है, मलयालम रहता है, कन्नड़ा रहता है, मराठी रहता है, तेलुगु रहता है, उर्दू रहता है, पंजाबी रहता है, बंगाली भी रहता है, गुजराती भी रहता है, उड़िया भी रहता है, तमिल भी रहता है। तो लगभग बहुत सारा लैंग्वेज आप लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। तो जो भी लैंग्वेज पे आप लोग पेपर अटेम्प्ट करेंगे उस लैंग्वेज आप लोगों को अप्लाई करते टाइम यह चूज़ करना पड़ेगा। और इसी तरह आप लोग यदि एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं, ऑल इंडिया रैंक पे आते हैं, तो आप लोग को ये मेडिकल के जो कोर्सेज है इसके लिए एलिजिबल हो पाएंगे। तो यह था मेडिकल कोर्सेज का जो स्टूडेंट का HS 12 कंप्लीट करने के बाद उन स्टूडेंट को यदि डॉक्टर बनने का सपना है तो आप लोग ये नीट यूजी एग्ज़ाम दे सकते हैं। नीट यूजी एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद जो कोर्सेज मैंने बताया है उस कोर्सेज के अकॉर्डिंग कोर्स कंप्लीट करके आप लोग डॉक्टर बन पाएंगे। तो इसके लिए जिन स्टूडेंट का डॉक्टर बनने का सपना है तो आप लोग नीट यूजी एग्ज़ाम दे सकते हैं। जो क्लास 12 के फाइनल ईयर के साइंस स्ट्रीम के अकॉर्डिंग जो स्टूडेंट है, सिर्फ PCM मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से नहीं होगा, जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी भी साथ में लेकर पढ़ाई कर रहे हैं तो उन स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल हो पाएंगे। तो आशा करता हूँ सबका डाउट नीट यूजी एग्ज़ाम के दौरान क्लियर हो चुका है। तो अब बात करते हैं इसका अप्लाई का क्या डेट है। अप्लाई का इसका लास्ट डेट रखा गया है 8 मार्च 2026 तक। इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और इसका फ़ी पेमेंट करने का 8 मार्च 2026 तक इसका लास्ट डेट है। तो इसके लिए आप लोग अपना अप्लाई लास्ट डेट से पहले कंप्लीट कर लीजिएगा। और इसका एग्ज़ाम लगभग 3 मई 2026 से स्टार्ट होगा। यदि कोई भी इश्यूज आता है तो आगे एक्सटेंड भी हो सकता है। तो ये अपडेट हमारे चैनल थ्रू आप लोगों को नीट यूजी एग्ज़ाम का कोई एक्सटेंड होता है तो ये अपडेट आप लोगों को हमारे चैनल थ्रू आप लोगों को ये अपडेट प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो वही था नीट यूजी एग्ज़ाम के रिलेटेड जो अपडेट लेटेस्ट आया है, इसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स पे बता दिया गया है। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और फिर भी आपके इस वीडियो के जो कोई भी डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।